वज़ीर आज़म क्या घबराए हुए हैं कि पहले चौधरी साहबान से मुलाकात, आज वो MQM के मरकज़ बहादुराबाद में पहली बार 3.5 साल में वो आ भी रहे हैं, फिर GDA जो मुश्तरका तौर पर एक बन गई लेकिन फंक्शन लीग के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से उनकी मुलाकात तय नहीं हो पाई है। तो अब वज़ीर आज़म अपने लिए एतमाद ढूंढ रहे हैं तमाम लोगों से जाकर, और क्या ये एतमाद अब मिलता हुआ इत्तेहादियों से नज़र भी आ रहा है? देखिए, एक तो इत्तेहादी वफ़द लीग जो है उन्होंने तो ये कह दिया है मुदस्सिर के अगर 15 से 20 लोग इमरान खान साहब के टूट गए तो फिर हमसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए इमरान खान को कि हम उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते। यानी अगर वो अपने लोगों को नहीं बचा सकते तो फिर हम अपना फैसला करने में आजाद होंगे। ये गुज़श्ता 2 हफ्ते के बाद पहली बार एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक इत्तेहादी PMLQ वाज़े तौर पर यह बात कह चुकी है। अच्छा, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर आपने कहा कि पहले उधर भागे भागे गए चौधरियों के पास, अब वो MQM के पास आए हैं, तो आपको याद होगा आज से कोई 2 हफ्ते पहले जिस वक्त जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे थे इमरान खान के इत्तेहादियों से, तो फवाद चौधरी साहब ने एक जुमला कहा था। उन्होंने पंजाबी में अपने इलाके की एक कहावत सुनाई थी कि एक थानेदार था, उस थानेदार ने के बारे में कोई है, मैं अगर उसको आपको उर्दू में करके बताऊं तो कहने का मकसद ये था कि तो थानेदार की बड़ी तारीफ की थी कि जिसने नानी याद करवा दी थी। तो अब ये इमरान खान साहब के ऊपर भी तो सादिक आती है बात कि इस वक्त इमरान खान की ऑपोजिशन ने एक ऐसे थानेदार वाला काम किया है कि अब हुकूमत को भी नानी याद आ गई। अब इमरान खान साहब को भी GDA याद आ गया, इमरान खान को भी चौधरी बरादरान याद आ गया, इमरान खान को भी MQM के मरकज बहादुराबाद जाना याद आ गया। कितनी दफा बहादुराबाद इमरान खान गए हैं इन 3.5 सालों में? क्या वो आपके इत्तेहादी नहीं? क्या कराची से आपको मैंडेट नहीं मिला था? आप तो कराची जाते थे, वहां जाके हाथ लगा के वापस बिल्कुल पच्छल पैरी जैसे गए, हाथ लगाए वापस भाग गए। आपने कितने अरसा कयाम किया कराची के अंदर? शकूर शाह ने आपको कराची लियारी से सीट लेकर दी, शेर की कछार में से सीट निकाली उसको, पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में से सीट निकाली। आपने क्या दिया लियारी को? आप तो एहसान फरामोश निकले, आप तो खुद फरेबी का शिकार रहे। आप प्राइम मिनिस्टर बन के समझते थे कि आप अभी सेलिब्रिटी हैं, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपसे आके सेल्फियां बनवाएंगे। आप भूल गए कि अब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जवाब दें। अब बाल की खाल उतारी जाए, अब सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नाच रगड़ना पड़ेगा आवाम के सामने, खाक छाटनी पड़ेगी, धूल चाटनी पड़ेगी लोगों के सामने, दर दर फिरना पड़ेगा। आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप अभी भी खुद को सेलिब्रिटी और क्रिकेट स्टार और यूनानी देवता समझते थे। जिस कराची से आपने 14 सीटें ली, ले सकते, पीपल्स पार्टी 14 सीटें नहीं ले सकती कराची जो सिंध की जमात थी, PMLN 14 सीटें नहीं ले सकती थी जो 3 दफा इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आपको पहले ही हल्ले में 14 सीटें मिल गई, आपने इतनी नाकदरी की उस शहर की। आपको तो शहर में मंसूबों की और वहां के MNAs की कदर करते हुए, और वहां के लोगों ने, भले आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आपको ये सीटें दिलवाई गई थी, ये नहीं थी आपकी सीटें, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपको जेन्युइन वोट बैंक मिला, जेन्युइनली सीटें आपने जीती। आपको तो इस शहर को दिखा देना चाहिए था, छोड़ देते। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, भाड़ में गया पीपल्स पार्टी भाई आपकी नजर में। क्या किया आपने? अभी भी मुर्तजा वहाब कह रहे थे कि पूछिए जरा वज़ीर आज़म से जो 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करके गए थे वो कहां है? तो जो कुछ हो रहा है इनके साथ मुदस्सिर, उसमें इनका अपना किया धरा है। सही। एक कमजोर निजाम के अंदर जब आप छोटा सा सुराख छोड़ देंगे, छेद छोड़ देंगे, उसके अंदर लोग घुसने की कोशिश करेंगे, वो चीर फाड़ कर रख देंगे उसको। और अब जो है वो जो छोटा सा सुराख है, क्या वो वाकई बहुत बड़ा एक गार की सूरत बन रहा है या क्या है? गुलाम मुर्तज़ा से जान लेते हैं। मुर्तज़ा इस्लामाबाद में मौजूद है, रात गया मुलाकातें करवा रहे हैं मजीद गुलाम मुर्तज़ा, और सुबह सुबह कुछ और भी रिपोर्टें आ रही हैं। क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में? इमरान खान साहब के इक़्तिदार को ख़तरात लाहक हो गए? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कश्ती जो है वो डामाडोल है और बिल्कुल काफ़ी ख़तरात हैं। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब पहुँच गए, आपके शहर में हैं और एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने मुखालफत की है। मियां नवाज शरीफ और उनकी सियासी जमात की मुखालफत तो अभी चंद सालों की बात है,
असल मुखालफत जो पहले दिन से इमरान खान कर रहे हैं वो MQM की कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि परवीन रहमान के कत्ल से लेके उस तरह के बहुत से वाक़यात तक अगर आप दोहराना चाहें तो आपको एक पूरी तारीख़ नज़र आती है। फिर MQM के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से इनके बयानात, फिर उसके बाद फ़ारूक सत्तार के हवाले से, बाकी दीगर पूरी क़यादत के हवाले से। लेकिन आज उनकी ज़रूरत है। लेकिन सर अब वो इत्तेहादी भी तो है ना, पहुँच गए हैं इत्तेहादी। देखिए इत्तेहादी एक तो ये होता है कि आप अपने हम ख्यालों से इत्तेहाद करते हैं, एक होते हैं अपॉर्चुनिस्ट जिनको आप अपने मौके की मुनासबत से आप उनको अपने साथ मिलाते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसे जमात के साथ इत्तेहाद किया मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा। एक बात नहीं है। इसी तरह की बात इन्होंने चौधरी बरादरान के हवाले से की थी कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। फिर आपने देखा कि उन डाकुओं को ही इन्होंने हुकूमत में शामिल किया, उनके साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा और फिर अभी तक उनका स्पीकर भी रखा हुआ है। और आज भी बिन बुलाए इस दफ़ा लाहौर गए थे तो बिन बुलाए उनके घर गए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया था दोपहर को कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि मैं तो आ रहा हूँ। तो उनका वो डिनर जो उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ करना था वो चौधरी परवेज़ लाई का मनसूख करवाया और ख़ुद जाके वहाँ से होके आ गए, जिसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए उनके बीमार बड़े भाई चौधरी शुजात जो हैं वो कल इस्लामाबाद पहुँचे हैं और सिर्फ़ ये लोगों से माजरत कर रहे हैं कि परवेज़ लाई ने जो वहाँ पे खाने पे नहीं गए, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भुट्टो ने कल जो नाश्ते की दावत थी गुजरात में उसको भी ठुकराया। उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि आप उनके नाश्ते में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का खाना जो है वो ठुकराया है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कल शाम ही पहुँच गए। आज जरदारी साहब से 5 शाम बजे मिल रहे हैं। फिर एक ये भी इतलात थी कि वो गुम-गो की कैफियत में थे कि वो उधर जाएं इधर जाएं, लेकिन क्योंकि एकदम से लग रहा था कि हर 2 सूरतों में चौधरी बरादरान को वज़ारत आला पंजाब की मिल जाएगी, चाहे वो PTI की जानिब से मिले या अपोजिशन की जानिब से मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।